डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बहराइच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार ले रही है एक्शन, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष पर लगाए आरोप, कहा विपक्ष सभी संवैधानिक संस्थाओं को करना चाहता है कमजोर। कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सपा सरकार में निषाद समाज की शिक्षा, जमीन और अधिकार छीनने का काम हुआ। शाहजहांपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,500 पौधों के रोपण के साथ किया वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ। सुरेश खन्ना ने कहा पौधे लगाना ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 चुनाव के पूर्व कार्यकर्ताओं की बैठक करके जमकर हुंकार भरी। राम मंदिर मुद्दे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि ट्रस्ट पूरी मजबूती से रणनीति बना रहा है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दिल्ली में बाबा रामदेव के द्वारा दिए गए एक बयान पर बोलते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि 12 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों का केवल विकास हुआ है। इन 12 सालों में सबका साथ सबका विश्वास का मूल मंत्र लेकर सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम केवल संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है। विपक्ष की कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो कभी ईडी सीबीआई पर आरोप लगता है। विपक्ष के पास कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा ही नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष केवल भ्रम की राजनीति कर रहा है। दौरा मेरा तय हुआ है और इस दौरे में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, जिले के पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता, हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनसे हाल चाल लेना और कुछ पार्टी के जो निर्देश उस निर्देशों को देना ताकि आगे की तैयारी हम कैसे करें। इस कार्यक्रम को लेकर के आज सुबह मैं 7 बजे से ही निकला हूँ और निश्चित तौर से अभी मुझे और बहुत आगे तक जाना है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, जितना उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत शाहजहांपुर के विकासखंड भावलखेड़ा स्थित सेना भूमि क्षेत्र 1 में 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 7,500 पौधों का रोपण कर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की थीम एक पेड़ मां के नाम रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तथा लोकसभा सांसद अरुण कुमार सागर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हरि शंकरी पौध का रोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी और स्थायी समाधान है। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सिंचाई और नियमित देखभाल भी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 37 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 35 करोड़ पौधे एक ही दिन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में हरित सारथी, सहकार भारती, लोक भारती, गंगा समग्र, गंगा विचार मंच, रोटरी क्लब, उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग मंडल, मानवता वेलफेयर सोसाइटी, बोर फाउंडेशन, युवा सर्व कल्याण समिति सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। पैमाने पर वृक्षारोपण इस हथौड़िया क्षेत्र में खास तौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का, और जो गर्मी बढ़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। अभी तक योगी जी की सरकार में 242 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण किया गया। इस साल
37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी बहुत कर्मठ हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें रुचि रखते हैं। तो ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करें। अगली खबर, निषाद पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल होने कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। खड्डा विधानसभा में बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर अहम बैठक उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सपा सरकार में निषाद समाज की शिक्षा, जमीन और अधिकार छीनने का काम हुआ। आरक्षण के मुद्दे पर सपा में एक भी निषाद नेता नहीं, सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति होती है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत कर आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी में इसके मतलब कोई निषाद नेता नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं ना कि सपा आरक्षण देगी, और सपा आरक्षण देगी तो सपा तो गोली दिया, आरक्षण तो दिया नहीं। उसने सपा छीन लिया। क्या छीना मालूम है? शिक्षा छीनी। ये निषाद लोगों को शिक्षा मिलता था, ये अनुसूचित जनजाति की, विमुक्ति जनजाति का। 2013 में सपा सरकार थी, कह दिया एक खाए पिछड़ी नहीं कुछ उखड़ी, हमें पिछड़ी में डाल दिया। शिक्षा छीन लिया, हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन लिया। जो हमारा छीना हो, हमारा जो पब्लिक फाइल 74/4/1950 उसे कांग्रेस से छिनवा दिया। हम लोगों को गोली मारा हो आरक्षण के नाम पर, 60 गाड़ियां फूक दी हो, 302 का मूल्य बनाया हो, तो आरक्षण क्या देंगे? क्या इसका मतलब यह साबित होता सपा में कोई निषाद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पेयजल, आवास, सफाई, विद्युत बिल संशोधन, अतिक्रमण हटाने, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य जन समस्याओं से जुड़े अनेक प्रकरण सामने आए। मंत्री शर्मा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बात की तथा सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली खबर, राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले में पोस्टर वॉर तेज हो चुकी है। विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष की ओर से लगे जवाबी पोस्टर में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, जिसमें पोस्टरों में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। धर्मपथ समेत कई इलाकों में लगाए गए बड़े बड़े बैनर ये दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने कार्रवाई कर ज्यादातर पोस्टर हटवा दिए हैं। कई जगह आधे फटे और हटे हुए पोस्टर दिखे हैं। मामले पर अब सियासत और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्यपाल की आज्ञा से कुशीनगर में भाजपा के महिला ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला ब्लॉक प्रमुख तमकुहीराज का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर लिया गया है। स्कूल और अस्पताल की भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ही खेल का मैदान बनवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के धन का दुरुपयोग किया गया था। डीएम से लेकर आयुक्त और सचिव स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले की जांच की थी। जांच में सरकारी धन का दुरुपयोग करने सहित कई अन्य आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई हुई है। डीएम कुशीनगर को मामले की अंतिम जांच के लिए राज्यपाल ने आदेश दे दिए हैं। जहां तुमकीराज के भाजपा विधायक असीम कुमार ने भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार करने की शिकायत की है। जांच के बाद ब्लॉक प्रमुख तुमकुही अनुराधा राय पर हुई कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। जिले के तुमकीराज ब्लॉक के मुन्नीपट्टी गांव में स्कूल और अस्पताल की भूमि पर खेल मैदान बनवाने का यह मामला सामने आया है। एक जगह यह सूचना थी कि हमारे ग्राम सभा में फलाने के घर से फलाने के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य होना था और नाला बनवाना था। नाला नहीं बनवाया गया, सिर्फ इंटरलॉकिंग करवाया गया।
तो इस तरह की विभिन्न शिकायतें आ रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की एक नीति है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिख दिया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो कृपया आप इस पे जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने एक जांच समिति बना दिया और जांच समिति के प्रमुख सीडीओ को बनाया। सीडीओ ने 2 जिला स्तर के पदाधिकारियों को, डीपीआरओ को और डीडीओ को जांच अधिकारी नामित करते हुए। अगली खबर, हापुड़ में एनएचएआई का बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीर जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रिज घाट से सोमवार को सामने आई है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के आसपास अवैध रूप से स्थापित दुकान व किनारों पर फैले अतिक्रमण को एनएचएआई की टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवाया और इस दौरान हाईवे किनारे के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। अधिकारियों का कहना था कि ये कार्रवाई सुरक्षा के मद्देनजर की गई है, क्योंकि हाईवे पर अवैध रूप से स्थापित दुकानें रेडी पटरी वालों से खाने पीने का सामान लेने के उद्देश्य गाड़ियां हाईवे पर रुक जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। और कई बार लोगों को चेताया गया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन जब उन्होंने नहीं हटाया तो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये काम किया गया है। ये ब्रजघाट के समीप अतिक्रमण काफ़ी लगा हुआ है। यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ रुकती हैं, मूढ़े की शॉप्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों से लगातार सड़क सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ था। यहाँ गाड़ियाँ रुकती थी, सड़क पार्किंग करती थी, पीछे से उनमें टक्कर्स वगैरह लग जाती थी। उस जगह से यहाँ पे सड़क सुरक्षा का मुद्दा लगातार बना हुआ था। हम पिछले 1 साल में कई बार इन लोगों को नोटिस दे चुके हैं, अपने स्तर से भी हटाने की कोशिश की है, लेकिन ये तुरंत वापस आ जाते थे। तो आज प्रशासन के सहयोग से, पुलिस बल के सहयोग से पूरी तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत तो हम समय समय पर मेजर्स लेते रहते हैं, लेकिन ऊपर से भी आदेश रहते रहते हैं। अभी अप्रैल माह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत एक प्रदेश स्तर पर रिव्यू किया गया, जिसमें प्रशासन को भी और हाईवे अथॉरिटीज़ को भी सख्त निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो भी बाधा हाईवेज पर या किसी भी लोकल सड़क पर आ रही है, उसको विशेष क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनाकर सड़क से दूर करना है, ताकि सड़क पर यातायात प्रभावित ना हो और किसी तरह के एक्सीडेंट की संभावना को कम किया जा सके। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत साइबर अपराधियों के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 14 मुकदमे दर्ज कर 34 आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। ये गिरोह देश के 19 राज्यों में सक्रिय था और अब तक 12 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी में इनकी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। कमीशन का लालच देकर ये अपराधी आम लोगों से उनके बैंक खाते, म्यूल अकाउंट्स और मोबाइल नंबर हासिल कर लेते थे, जिनका उपयोग ठगी की रकम को खपाने और फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में किया जाता था। कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने ये कानूनी शिकंजा कसा है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में कुल 14 एफआईआर से संबंधित 17 अभियुक्तों को जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह सभी व्यक्ति अंतरराज्यीय साइबर अपराध के संगठित ग्रोह का हिस्सा थे और उस अपराध में लिप्त जो अन्य आरोपी थे उनको पैसे के एवज में म्यूल अकाउंट्स व अपने नाम से म्यूल सिम्स लेकर उनका सहयोग कर रहे थे। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना के दौरान अभी तक यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इन सभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनसे संबंधित कुल 19 राज्यों में 89 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल तकरीबन 12.5 करोड़ का फ्रॉड अमाउंट ट्रांजैक्ट हुआ है। तो अन्य जो अपराधी और जो इसमें ग्रोह में सम्मिलित व्यक्ति है, उनके खिलाफ भी अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर औरैया में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी तस्वीर सामने आई है। यहां कार सवार युवकों ने एक होटल कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। पूरी घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। मामला औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर स्थित एक होटल के बाहर का बताया जा रहा है, जहां वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कार से पहुंचे कुछ युवक होटल कर्मचारी के साथ पहले कहासुनी करते हैं और फिर उस पर लात घूंसों की बरसात कर देते हैं। कर्मचारी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दबंग लगातार उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा के थाना नौझील पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बाइक से भागने का प्रयास कर रहे थे और रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई की रात मुखबिर की सूचना पर थाना नौझील पुलिस पैचरा सदीकपुर बम्बा स्थित शल और कोलार गांव की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हत्या के मुकदमे में वांछित सतेंद्र उर्फ सत्ते और मोती बाइक से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी दोनों पुलिस को देखकर भागने लगे। पचहरा पुलिया के पास नौझील थाना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक नौझील अपने हमराही सभी कर्मचारियों के साथ चेकिंग में लगे हुए थे। तभी एक बाइक जो खैर अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस बल को देख के अचानक गाड़ी मोड़ के भागने की कोशिश की, जिसपे तत्काल इन लोगों के द्वारा पीछा करने का प्रयास किया। तब तक उन लोगों के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस कर्मियों पर फायर किया गया, जिसके जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको गोली लगी है और उनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु संबंधित नजदीक के अस्पताल भेजा गया है। उनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि उसमें एक सतेंद्र सत्ते है जो कि नौझील थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, दूसरा मोती है वो भी नौझील थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। दोनों के ऊपर पूर्व से ही काफी गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें अभी सत्ते और मोती के द्वारा हाल में ही अरुण उर्फ कालू की निसंग हत्या करके उसकी लाश को खैर इलाके में नहर में मोटरसाइकिल में बांध के फेंका गया था। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और 2 कथित गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों गौकशी के मामले में वांछित थे और उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। भोजपुर थाना पुलिस को 13 जुलाई को मकसूदपुर गांव में गौकशी की सूचना मिली थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। देर रात खादर इलाके के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें मौके से ही पकड़ लिया। थाना भोजपुर के गांव मनकुआ मकसूदपुर में गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाना भोजपुर पर हमने सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया था। इसका मुकदमा अपराध संख्या 288/26 था। इसके सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था तथा आज यहाँ खैया खादर के पास में थाना भोजपुर की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल से 2 लोगों को जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। इनसे जब पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि सुबह जो गोकशी की घटना हुई थी वो इनके द्वारा कारित की गई थी। इनके नाम जो हैं वो निकल के आए हैं, वो सकलहन और नाजिम हैं, जो कि थाना भोजपुर के ही रहने वाले हैं। एवं इन पे पूर्व में भी सकलहन पे 1 मुकदमा एवं नाजिम पे 4 मुकदमा पहले से पंजीकृत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।